ठीक है ना। लाइट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लाइट जानते हैं, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये एनर्जी का फॉर्म है जो देखने में हमें हेल्प करता है, लाइट। लाइट के बहुत सारे सोर्स है। लाइट का जो सोर्स है, कोई भी चीज़ जलता है, कोई भी चीज़ जलेगा तो हीट एंड लाइट देगा। जैसे लकड़ी जलेगा, कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, पेपर जलेगा, आदमी जलेगा, सूरज जलेगा, जो भी जलेगा हीट एंड लाइट देगा, ठीक है ना। जैसे आदमी भी जलते हैं, ठीक है, आदमी जलते देखा नहीं है। जैसे आप हिंदू रस्म में है, जब डेथ हो जाते हैं तो उनको जलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे जीते जी भी जलते हैं। अरे क्या बात करें, जीते जी भी जलते हैं, वो दिल से जलते हैं। नहीं वाह, नहीं वही जैसे एक 3 इडियट में बोला नहीं है कि उसका टॉप किया तो ठीक है, लेकिन दोस्त टॉप करता ना तो बहुत दुख होता है। वो हमने कल फिल्म देखी थी परसों, ठीक है ना। तो वो होता है ना कि अपना जब कोई अच्छा कर जाता है ना तो ज़्यादा दुख होता है, लेकिन बता भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते ना। दोस्त है, कैसे मैं गाली बकूँ उसे, कैसे मारूँ मैं उसे, दिल में जलते रहते हैं, ठीक है ना। आगे चले, ओके। लाइट के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसे लाइट के बहुत सारे फिनोमेना हैं। आगे चलेंगे जब साइंस लेके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दो फिनोमेना को पढ़ेंगे हम लोग। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो फिनोमेना है जिसको हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग पहला देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला देखते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन तो जानते ही जानते हैं, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। टकरा के जिस मीडियम से जाता है उसी मीडियम में टकरा के वापस आ जाता है, तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे एक बॉल है, बॉल को हमने ये दीवार में मारा, टकरा के वापस आ गया, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस आ जाना उसी मीडियम में। तो लाइट जब किसी चीज़ पे पड़ता है, टकरा के वापस आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या एडवांटेज है कि हम जो देख रहे हैं इस बोर्ड पे लिखा हुआ, वो किसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख रहे हैं। अगर ये क्लास मान लो रात के 10 बजे हो रहे हैं, ये 8 बजे हो रहा है, रात के 8 बजे ये क्लास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, कितनी बात समझ में आई। लाइट चली गई, बोर्ड पे सब लिखा हुआ था मगर लाइट चली गई, फिर दिखाई देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आता था वो लाइट ही नहीं है, दिखाई नहीं देता। चीज़ भी वही था, आंखें भी हमारी वही थी, मगर नहीं था तो सिर्फ लाइट नहीं था। कितनी बात समझ में आई। और लाइट ना होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। अगर लाइट आ जाए, जैसे ये कह रहा है कि मैं मोबाइल का लाइट जलाऊंगा, तो मोबाइल का लाइट, लाइट तो लगाएंगे कहीं ना कहीं से तो लाइट आएगा, तभी तो वो दिखाई देगा। यानी हमारी आंखें इस दुनिया के नज़ारों को देखने के लिए मोहताज है, किसकी, लाइट की। अगर लाइट नहीं होगा तो ये रंग बिरंगी दुनिया हम देख नहीं पाएंगे। ये लाल पीले गोरे नीले ऊंचे नीचे काले गोरे, ये जो देख रहे हैं हम लोग, कुछ भी ना देखेंगे, ना देखेंगे ना समझेंगे, ना समझेंगे ना समझ में कुछ आएगा, ना समझ में कुछ आएगा ना चाहत होगी, ना चाहत होगी ना उसको पाने की कोशिश होगी, ना पाने की कोशिश होगी, जिंदगी ठंड होगी।
सन्नाटे, आराम से पढ़े होंगे आप। हम क्यों पढ़ने आए हैं? क्योंकि हमें कुछ पाना है। क्या पाना है? एक अच्छा करियर पाना। अच्छा करियर से क्या होगा? अच्छा नौकरी मिलेगी, अच्छे नौकरी से अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छे से क्या होगा? अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे लाइफ, अच्छा अंदाज से जीऊंगा मैं, टेंशन में नहीं होगा, आराम से जीऊंगा। ये कैसे पता चला आपको कि मैं आराम से जीऊंगा? क्योंकि वो लोग, जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर और करियर अच्छे हैं, उनके पैसे मिल रहे हैं, उनके लाइफ बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनको देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी आराम से बनूंगा तो मैं भी आराम से जीऊंगा। तो मैंने देखा, समझा, समझने के बाद इरादा किया, चाहत की मैं भी ऐसा बनता हूँ। मैं चाहत करने के लिए बैठे हुए 2 बजे सुबह से 10 बजे से लेके, और गर्मी भूख भी लग रहा, मगर फिर भी बैठे हुए, नहीं यार पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है। और उसके लिए बैठे हुए जतन कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें एक अच्छा करियर मिले। ये जतन करेंगे, जतन का फल मिलता है, ठीक है ना, मेहनत का फल मिलता है, मिलेगा जो लोग लगे रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसकी ज़रूरत है। जैसे इसकी ज़रूरत है वैसे ही अगर वो लोग मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर वो सक्सेस हो गए, हमारे साथ बैठ के मज़े करेंगे, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो ये दुनिया में जो चाहत है ये इस रोशनी की वजह से है, इस रोशनी की वजह से, इसी ने हमें देखने, समझने और सोचने की एक ताकत पैदा की है। आगे चले हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट करना, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्ट करता है, हम लोग दिखाते हैं सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। तो जो सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, वैसे हमारे पास बहुत सारे सरफेस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कोर्स के हिसाब से है, प्लेन मिरर है ये, और दूसरा जो है वो कर्व मिरर है, स्मूथ सरफेस को बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो हम लोग मिरर का देखेंगे। ऐसे तो रिफ्लेक्शन हर जगह से आता है, कितनी बात में। तो दो मिरर से रिफ्लेक्शन को देखेंगे और समझेंगे कैसे होता है, क्या होता है। पहला देखने जा रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो देखा ही होगा, जिससे हम लोग रोज देख के आते हैं और बना के आते हैं, कितनी बात में। जैसे थोड़ा सा बाल संवारते रहते हैं, ऐसे करते हैं, तो हम लोग जिस मिरर में देखते हैं वो का प्लेन मिरर होता है, ओके। तो अब प्लेन मिरर में देखते हैं कैसे हमें रिफ्लेक्शन होता है, कितनी बात समझ नहीं, मिटा देते हैं इसे। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ये हम लोग मिरर ले लेते हैं, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। पीछे की तरफ जाएगा नहीं तो हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टर को वापस आ जाता है, पीछे कुछ नहीं होता। कभी मिरर देखा है? मिरर के पीछे कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। लेकिन मिरर के सामने खड़े होते हैं हमें इमेज दिखता है अपना। तो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका लाइट गया और ये रिफ्लेक्ट होके, ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया ये। इसी तरह से एक दूसरा रेज लेते हैं, बहुत सारे रेज निकलते हैं, ये भी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, कितनी बात सुन में। और ये जो है लाइट जो ना पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा इस तरह से इमेज बनता है। यहाँ थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर से दिखाते हैं, कितनी बात सुनाई। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं इसको यू से दिखाते हैं, जहाँ पे इमेज बनता है वो वी से दिखाते हैं, ठीक है। जहाँ इमेज बनता है उसे वी से दिखाते हैं। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ बहुत इन्फिनिटी है, कोई उसका वैल्यू नहीं आता है। ये मेन पार्ट है प्लेन मिरर का। इसके बाद क्या दे रखा है, जो भी प्लेन मिरर में इमेज बनते, इमेज का कैरेक्टर क्या क्या होता है वो लिखता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू वी, जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन m जो है +1 होगा। इमेज जो होगा, इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, इमेज जो है वर्चुअल है ये, ठीक है ना। लेटरली इन्वर्टेड होता है ये, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जानते हैं, ठीक है ना, हाँ।
जैसे ये लिखेंगे राइट से तो लेफ्ट में दिखेगा। जैसे हम लोग बी ऐसे लिखते हैं, लेकिन मिरर में जब देखेंगे इसी को तो बी हमें हमें ऐसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, लिटरली इन्वर्ट हो जाता है। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। कितने लिटरली इन्वर्टेड दिखते हैं? कितने जो है लिटरली इन्वर्ट होते हैं और वो दिखते हैं? वो कल का आप लोग रीड करके लाना। जैसे ओ जो है वो लिटरली इन्वर्ट होने के बाद भी वही दिखता है, वो उतना डिफरेंस नहीं आता है ऑब्जेक्ट में, इमेज में। ठीक है, कल करके लाना। ठीक है, 26 में कितने ऐसे लेटर है जो लिटरली इन्वर्ट होने के बाद अलग दिखते हैं? जैसे ओ है, वो लिटरली इन्वर्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मगर वो दिखता वैसे ही है। ठीक है, एम है, जैसे एम है लिटरली इन्वर्ट होने के बाद भी एम ही दिखेगा, थोड़ा डिफरेंस। लेकिन बहुत सारे अल्फाबेट ऐसे हैं जिनको लिटरली इन्वर्ट होने के बाद वो बिल्कुल अलग से दिखते हैं। इसीलिए एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, देखा है कि नहीं कभी? एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ठीक है, तो ये लिटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी। यानी जैसे ये u मान लो यहाँ 10 मीटर के दूरी पे है, तो v कितना होगा? वो भी 10 मीटर के दूरी पे है। एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे चला गया, ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे चला गया, तो अब कितना इसका डिस्टेंस होगा? 8 मीटर। तो ये इमेज भी अपने आप से 2 मीटर आएगा यहाँ। अब यहाँ पे 8 मीटर ये भी बचेगा। ठीक है, तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना था? 20। 10 यहाँ था तो 10 वहाँ था, तो 20 था ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। अब कितना हो गया ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस? 16। 2 इधर से घटा तो 2 अपने आप से वो इधर आ गया, तो 8 आप बचा, 8 इधर 16। यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से अगर मूव करेगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर होगा वो 4 मीटर कवर होगा 1 सेकेंड में। कितनी बात समझ में? इस तरह के सवाल भी आ चुके हैं उधर रिलेटिव डिस्टेंस की वजह से। आगे चलें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बना के। समझ में आ गया? ये इमेज बाय प्लेन मिरर, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक इमेज जो है ना वर्चुअल होता है, दूसरा इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ट्वाइस होता है। ये 2-3 पार्ट है जिसमें से कई दफा क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो रूल्स है वो तो हम लोग देख ले। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या दे रखा है? ये एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये पॉइंट पे ही। ये नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको आई से दिखाते हैं और इसको आर से दिखाते हैं। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टर के बीच पे जो एंगल होता है। 2 लॉज दे रखा, क्या है? 2 लॉज। एक दे रखा है I इज इक्वल टू आर। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल आर। और क्या दे रखा है दूसरा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same point of the surface। ठीक है ना, सरफेस के सेम पॉइंट पे आता है। ये 2 लॉज दे रखा है इसका। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इंसिडेंट या प्लेन मिरर के बीच का एंगल जो है ना 65 डिग्री है। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड प्लेन सरफेस के बीच का एंगल जो है ना 65 है। तो एंगल आर कितना है ये बताना है। कितना हो जाएगा? ये 25 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो गया ये बताइए? जब नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये 90 है, इस 90 में एक एंगल आई है और ये एक एंगल है, 2 एंगल है। अगर ये 65 दे रखा है तो आई मिलेगा हमें 25। आई और आर दोनों बराबर होते हैं,
तो R भी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक छोटा कभी कभी सवाल आ जाता है। आगे चलते, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर, रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर। रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर, कर्व मिरर जो ना टू टाइप्स के है। कर्व मिरर टू टाइप के हैं, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ऐसे हम लोग ले लेते हैं, इसको कोटिंग कर लेते हैं, ये कॉनकेव कहलाता है, और इसको ऐसे ले लेते हैं, इधर कोटिंग करेंगे तो ये कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, ये इस तरह से दे रखा है। जैसे ये हाथ लेते हैं ऐसे हमने बना लिया, अगर हम लोग इधर से पॉलिश्ड है, ठीक है, ये कोट है, ये इधर पॉलिश पार्ट है जिससे हम लोग देखेंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगा। केव, केव मतलब गुफा, ये दबा हुआ, डिप्रेशन। ठीक है, कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब उठा हुआ, बल्ज, तो ये उठा हुआ है, तो ये जैसे ऐसे रखा तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ठीक है, तो हाथ से भी समझ सकते हैं। ये क्या बताए, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, तो वो टर्म्स मैं बता देता हूं इसको। ये जैसे बताया गया कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये हटा दे रहे, कॉनकेव मिरर की पहचान हो गई। ये हो गया, इसको बोलते हैं एपर्चर, एपर्चर, पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर, पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। कितना लेंथ है, जैसे मान लो एक गोल वाली बल्ब है 110 रुपये वाली, गिर गया, टूट गया, एक छोटा सा पीस उठाया, तो वो पीस क्या है, एक ग्लास है लेकिन वो कर्व है, कर्व ग्लास है वो। कितनी बात सुनी, तो वो कर्व ग्लास को जितना बड़ा वो पार्ट है, पीस है, उसको हम बोलते हैं एपर्चर। कितनी बात सुनी। अब ये क्या है कि वो एक स्फेरिकल बॉल का पार्ट है, तो हम पूरा अगर स्फीयर बनाते हैं तो इस तरह से बना लेंगे। ठीक, तो इसका एक सेंटर होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दे रखा है। यहां से यहां तक लेंगे तो इसको रेडियस बोलेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये लाइन को जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कोई भी लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास करता है, इसको बोलते हैं फोकस, इसे बोलते हैं फोकस। कोई भी लाइट, जैसे मान लो ये लाइट पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होगा और इससे पास करेगा, इस पॉइंट से फोकस से पास करता है, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसे, पोल। पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक फोकस है, फोकस जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आगे बहुत क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे। कितनी बात सुनिए, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, ये समझ में आ गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के लिए यूज होता है, कॉनकेव मिरर के लिए भी यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज होता है। कितनी बात सुन में आगे दे रखा है इसमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी इसमें हमें एक साइन कन्वेंशन लेके चलना है। जब भी कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उस साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, अगर उसे फॉलो करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा, नहीं करेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैं बताता हूँ यहाँ से, ये समझ में आया। टर्मिनोलॉजी दोनों के लिए सेम है। जैसे अगर ये कॉनकेव के लिए था तो कॉन्वेक्स जो है ना ऐसे बनाएंगे,
कॉन्वेक्स ऐसे होगा, इसका अपर्चर जो है ना इधर है, यानी ये अपर्चर को अगर स्फीयर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना ऐसे जाएगा ये, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, ये लाइट जाएगा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाएगा, इसको फिर पीछे से बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये फिर फोकस को जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट, तो यहाँ फोकस कहलाएगा। ये सब राइट में आता है, कॉन्केव में लेफ्ट में आता है, कॉन्वेक्स में राइट में आता है, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से कुछ साइन है वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ आज, ठीक है ना। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। ठीक है, ये u जो है ना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। कॉन्केव में भी लेफ्ट में रखते हैं, नेगेटिव होता है, कॉन्केव मिरर नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव होता है, u इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है ना। जो चीज मिरर के लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव होगा, जो मिरर के राइट में आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा नेगेटिव होगा। ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्ट को लिखा, अब जैसे ये मिरर था, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा लेफ्ट में, तो ये नेगेटिव हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में भी लेफ्ट में रखते हैं, नेगेटिव होता है। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम लोग v लेते हैं, v जो है ना इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है, कॉन्केव मिरर में नेगेटिव आएगा, लेकिन इसमें जो है कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है, क्योंकि इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक। यहाँ पे फोकल लेंथ इसका इधर लेफ्ट में आता है, नेगेटिव है, ठीक। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इधर रहता है। कितनी बात सुन में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया तो इतना बड़ा हाइट है, ये पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है। नीचे दिख नहीं रहा, ऊपर चलते हैं, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर नेगेटिव में इसका इन्वर्टेड बनता है, इसमें जो है ना इन्वर्टेड बनता है, नेगेटिव होता है। एक इमेज है जो अभी मैं बताऊंगा, वो पोल एंड फोकस के बीच में जब रखते हैं तब का है, लेकिन इमेज जो है ना इन्वर्टेड बनता है। यहाँ पे इमेज जो है ना, इमेज जो है ये इरेक्ट होता है, कितनी बार पॉजिटिव रहेगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। आगे चलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन, यहाँ पे जैसे इमेज बनता है इसमें, तो जो इमेज है, इमेज का जो प्रॉपर्टी है कॉन्केव में वो रियल होता है, और यहाँ पे जो है इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल, ठीक। इसी तरह से आगे दे रखा है इसमें मैग्निफिकेशन, रियल में जो कॉन्केव में जो है ना माइनस लेते हैं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। जो रियल इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, वर्चुअल इमेज का। कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनता है इसलिए उसका पॉजिटिव होगा। कितनी बात सुन में, यहाँ पे कुछ ये साइन कन्वेंशन है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अगला क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं पे रहते हैं।